शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जूम लिंक आप सभी लोगों को जो शेयर किया गया कल से, मेरी प्रार्थना है कि कल की जूम मीटिंग में आप इसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाकर उन्हें इनवाइट करें, जो कस्टमर्स किसी भी तरह के किसी भी कंफ्यूजन के अंदर आज की तारीख में चल रहे हैं। शाइन परिवार अपने कस्टमर्स और अपने एसोसिएट्स के हित के लिए अपना पूरा प्रयास उस दिन से कर रहा है जिस दिन से ये जजमेंट आया हुआ है, ताकि कोई भी कस्टमर या कोई भी एसोसिएट किसी प्रकार के बहकावे में या किसी उलझन में उलझ करके अब अपनी लायबिलिटी को लंबित ना करे। इस मीटिंग के अंदर मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, आप सभी कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, उन सभी कस्टमर्स को जिन जिन लीडरों ने अपने ग्रुपों में जोड़ा हुआ है और आप उनसे सवाल कर रहे हैं ग्रुप में, उन सवालों का जवाब देना। इसका मुख्य उद्देश्य उन कंफ्यूजन्स को दूर करना जिस कंफ्यूजन्स के आधार पर हो सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपको विचलित कर सकता है या एक बार फिर से आपको मुख्य मार्ग से हटा सकता है। इस जूम मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य हमारे सभी वो कस्टमर्स जिन्होंने पिछले कई सालों से हम पर विश्वास रखा, लीगल कार्यवाहियों के दरमियान भी, अखबार में आई हुई निगेटिव खबरों के दरमियान भी, पब्लिक की तरफ से उड़ाई गई अफवाहों के दरमियान भी जिन्होंने हम पर विश्वास रखा, आज हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उन कस्टमर्स के लिए अपने आप को समर्पित करें जो अब तक सिर्फ इस सहारे, इस भरोसे बैठे हुए, कंपनी जब आएगी या कंपनी जैसा कहेगी हम वो करेंगे। आप सभी लोग जो लीगल में नहीं गए, कतई 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 विचलित ना हो, बिल्कुल आप परेशान ना हो। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हो सकेगा वो करने का प्रयास कंपनी करेगी, जिससे आपकी सारी सारी लायबिलिटीज पूरी तरीके से खत्म हो और आप कंपनी पे किए गए उस एतबार का बदला पा सके जो उस समय कंपनी को अति आवश्यक था, जिस समय सब लोग विश्वास छोड़ रहे थे। मैं चाहूंगा कि इस आवाज को, इस क्रिएटिव्स को और इस उद्देश्य को अधिक से अधिक उन कस्टमर्स तक भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचा दिया जाए जो कस्टमर्स आज भी शाइन पर विश्वास किए बैठे हुए हैं और जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन तक ये आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए ताकि उनका विश्वास जो अब तक ना हिला है आगे भी ना हिले। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे लीगल में गए हुए कस्टमर्स हैं या कुछ ऐसे हमारे एसोसिएट्स हैं जिन्होंने अपने कस्टमरों को बिला वजह उस समय अफवाहों के आधार पर कन्विंस कर लिया लीगल में ले जाने के लिए, और आज उन्हें यह लगता है कि लीगल में जाने के पश्चात उनकी जो लायबिलिटीज हैं या उनकी जो चीजें हैं, उन्हें ऑर्डर आ जाने के पश्चात भी उनके सामने कुछ टेक्निकल और कुछ लीगल समस्याएं पड़ रही हैं, जिनकी वजह से उन्हें अभी एहसास हो रहा है कि अगर हम लीगल में ना गए होते या लीगल में गए हुए तो हमें रास्ता कैसे मिल सकता है। वो भी मुझसे रास्ता मांगने का जो प्रयास कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके उन सभी से यही निवेदन और आग्रह करूंगा कि कोर्ट के आदेश आ जाने के पश्चात हम किसी भी प्रकार से कोई भी सजेशन, कोई भी राय आपको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप इस पूरे मामले में पार्टी प्रतिपक्ष रहे हैं, यानी आप अपोजिशन में रहे हैं। तो आज जो भी फैसला आपके पास आया है कोर्ट के थ्रू, कानून ने आपकी मदद करी है। आपके अधिवक्तागण, आपके वो संगी साथी जिन्होंने आपको उस समय लीगल पे जाने के लिए राय दिया था, आप उन्हें संपर्क करें और उनके द्वारा अपनी लायबिलिटीज को कानूनी तौर से, जो कि कानून ने आपको रास्ता दिया, समाप्त करने का प्रयास करें। जो लोग लीगल में नहीं गए हैं वो भी उसी लीगल तरीके से जाएंगे जो कानून कहता है, वो लोग भी उसी प्रकार से अपनी लायबिलिटी उतार पाएंगे जिस प्रकार से कानून कहता है। लेकिन इतना है कि उनको हम इसलिए राय दे सकते हैं कि किसी प्रकार से अभी लीगल में ना जा करके उन्होंने हम पर यदि भरोसा रखा और हम ही से जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रास्ता है वो रास्ता निकाल करके हम उन्हें भी लायबिलिटी फ्री करेंगे और जो लीगल में गए हम चाहते हैं उनकी भी लायबिलिटी पूर्ण रूप से उतरे। वो अपने तरीके से अपनी लायबिलिटीज को वो अपने वकीलों के द्वारा, अपने संगियों के साथियों के द्वारा विचार विमर्श करके अपनी लायबिलिटी खत्म करें और एक बार फिर से शाइन परिवार हिंदुस्तान के अंदर अपने सभी कस्टमर्स का सहयोग साथ पाते हुए हिंदुस्तान में काम करना शुरू करें। मेरा दिन रात का प्रयास इन्हीं बातों को लेकर के कंपनी लायबिलिटी फ्री हो, चाहे वो लीगल में गए हों और चाहे लीगल में ना गए हों,
वो लायबिलिटी फ्री हो, कंपनी एक बार फिर से आगे संचालन करना शुरू करे और अपने सभी कस्टमर एसोसिएट के हक के लिए, हित के लिए आगे बढ़े। इस वॉइस नोट को, इस जूम लिंक को और इस क्रिएटिव्स को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ आज से मैं शुरू करूंगा 2 और अलग मिशन। पहला, वो सारे के सारे कस्टमर्स जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप के लीडर्स के साथ में बातचीत को आज समापन करूंगा मैं। जो बचे हुए रह गए हैं उन सभी से मैं बात कर खत्म करूंगा आज। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लास्ट टाइम मैंने जब गिना था, जोड़ा था 270, 270 छोटे बड़े ग्रुप आज की तारीख में तैयार होकर के शाइन की लायबिलिटी को खत्म करने का संकल्प ले चुके हैं। ये संख्या 2 दिन पहले की है और इन 270 में तकरीबन 10 से लेकर के 200 लोगों तक का जो आंकड़ा है वो जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक 270 लोगों से मेरी वार्तालाप खत्म नहीं हुई है। मैं प्रयास करूंगा इनमें भी अधिक से अधिक लोगों से आज मैं वार्तालाप खत्म करूं, ताकि कल की जूम मीटिंग से पहले मेरे पास मौखिक तौर से भी उन लोगों के जरिए सवालात आ चुके हों जो सवाल आपके पास में हैं। और सबसे अहम 2 मिशन कल के बाद से शुरू होगा, कल की जूम मीटिंग के बाद शुरू होगा। पहला मिशन, वो सारे के सारे कस्टमर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अपना पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है, और मेल के थ्रू ऐसे न जाने कस्टमर्स कितने हैं जिनके अब तक ब्यौरे हमारे पास आ चुके हैं, जिन्होंने अपना पैसा किसी कस्टमर्स, किसी एसोसिएट्स, किसी बीच के ब्रोकर को दिया और आज की तारीख में वो लीगल में नहीं गए हुए हैं। उन्हें क्या करना है अपने पैसे के क्लेम के लिए, इसके साथ ही साथ कल जब इस जूम मीटिंग में बातें बताऊंगा तो ये उनके लिए भी एक सबक और अध्याय होगा। जो कस्टमर्स लीगल में जा चुके हैं उन्हें वाकई में यदि अपने पैसे की चिंता है, मोह है, तो उन्हें क्या करना है ये उनके अधिवक्तागण उन्हें जरूर बता चुके होंगे। अब मिले हुए फॉर्मेट के ऊपर तो अब आपको डिटेल डालनी है। अन्यथा जो भी व्यक्ति आपका पैसा अपने अकाउंट्स में लिया हुआ है और कंपनी अकाउंट से दिया या नहीं दिया, उस पूरे ब्यौरे को चाहे आप लीगल में गए हों और चाहे लीगल में ना गए हों, आपको पहुंचाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ वो सारे कस्टमर भी महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने 2019 में लायबिलिटी उतारने के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज दे करके कंपनी की जमीनों पर कंपनी के जो एसोसिएट्स, प्रेसिडेंट, उनके द्वारा अपनी लायबिलिटी उतारने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ उनसे अथाह धन वसूली की गई। अथाह धन वसूली, वो धन वसूली जो अगर सामने आ जाती और आएगी सामने, तो जांच एजेंसियां और माननीय उच्च न्यायालय ये बात अच्छे से समझ जाएंगे पूरी तरीके से कि ये मामला पैसे का तो जरूर है, लेकिन कंपनी को सिर्फ माध्यम बनाया गया। असली खेला खेलने वाले लोग जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसा लिया, जिन्होंने नगद पैसा लिया, जिन्होंने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे पैसा लिया, जिन्होंने कंपनी की तरफ इशारा करके बताया, कंपनी भाग गई और अपना प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। और उन सभी प्रोजेक्टों पर कस्टमरों को बुला करके अपनी जमीनों पर अनाप शनाप पैसे वसूल करके कंपनी की लायबिलिटी अपने पास रख करके और कस्टमर से ये कहा कंपनी भाग चुकी है, अब आप हमारे यहां पर खरीदारी करें, वहां पैसा वसूला गया। अगला मिशन इसके बाद मेरा उन जमीनों पर ही होगा जहां कस्टमर्स को शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर बाहर के लोगों ने बुला करके धन वसूली करी। मैं उन प्रोजेक्ट को भी, उन कंपनी मालिकान को भी इन सभी प्रकरण के अंदर जरूर खींच के लाऊंगा जिन्होंने कंपनी को भाग जाने के नाम पर अपने प्रोजेक्ट पर कस्टमर को प्रलोभन दे करके उनसे पैसा वसूला और लायबिलिटी उतारने का के नाम पर कंपनी को इस्तेमाल किया, कानून को इस्तेमाल किया, पुलिस प्रशासन के डर को इस्तेमाल किया और खुद कस्टमर्स के नजर में हीरो बनने के लिए उन्हें अनाप शनाप जगहों पर जमीनें दे करके, उनसे अनाप शनाप पैसे ले करके उन्हें एहसास दिलाया कंपनी आपकी लायबिलिटी उतार चुकी है। सोमवार के बाद से मिशन मेरा इन्हीं 3 पर चलेगा। लायबिलिटी उतारने के नाम पर आप सब लोगों को, मैं लीगल वालों को रास्ता दे चुका है, जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं उन सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से कंपनी खड़ी भी है और उन्हें रास्ता जो दिया जाएगा, जिस तरह से उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो हमारे साथ हैं या उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आज भी अफवाहों के साथ में हैं। इसके बाद ये 3 मिशन, कस्टमर का पैसा अपने अकाउंटों में लिए हुए एसोसिएट्स, 2019 में कंपनी बंद होने के बाद कराई गई रजिस्ट्रियां और कंपनी के कस्टमरों का इस्तेमाल करके अपने
प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले सारे एसोसिएट और प्रेसिडेंट जिन्होंने कंपनी के रजिस्ट्री के नाम पर, कस्टमर लायबिलिटी उतारने के नाम पर अनाप शनाप पैसों की वसूली करी, ये सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके अब कंपनी खुद सामने तथ्यों को लेकर के आएगी कि किस प्रकार से इस धन के खेला में जितना पैसा कंपनी की देनदारी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खेल कंपनी के नाम पर लोगों ने कंपनी के बंद होने के बाद किया है।